हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लेके आए सामान्य ज्ञान के टोटल 38 प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। डेट आ चुकी है 19-20 दिसंबर को, तो उसमें आपके 38 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। तो देखिए, अभी हम सामान्य ज्ञान का लेके आए, इसके बाद हम तुरंत हिंदी का लेके आएंगे 37 क्वेश्चन का। तो आपको करना क्या, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और हाँ, आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपने 38 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो वो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं? ICAR बोलते हैं दोस्तों, ICAR। इसका फुल फॉर्म क्या होता था पहले? देखिए, इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 जुलाई 1929। कब हुई थी दोस्तों? 16 जुलाई 1929 को। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके यूपी टेट, सी टेट और अन्य एग्जामों में पूछा गया कि धान में खैरा बीमारी के कारण क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें, खैरा बीमारी किससे कारण होती है? जस्ते की कमी से, ठीक, जिंक की कमी से क्या होता है? खैरा रोग हो जाता है। और इससे होता क्या है, ये कैसी बीमारी? तो इसमें जो पत्तियां होती है धान की, वो पीली पड़ जाती है दोस्तों। क्या होता है ये रोग? कैसा होता है? खैरा रोग। तो इसमें पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती है दोस्तों। इसमें जिंक की कमी होती है, तो आपको क्या करना होता है? इसके बचाव के लिए उसमें जिंक का छिड़काव करना होता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तेजाब हवा, जिसको आप बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं आप लोग। तेजाब हवा ऐसे कुछ कहने में थोड़ा, वर्षा सॉरी तेजाब वर्षा कहने में थोड़ा अलग है, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं। पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किससे होती है ये दोस्तों बताना, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा कार्बन हाइड्रोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, या फिर ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी नंबर दोस्तों, ठीक। देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये वर्षा है, ताजमहल क्यों बदरंग हो जा रहा है, ताजमहल की जो चमक है वो क्यों कम होती जा रही? तो यही कारण है, क्या? तेजाब वर्षा, यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का हो रहा है दोस्तों, बदरंग होता जा रहा है, ठीक। तो याद रखेंगे। और देखिए, ये जो वर्षा है ना, ये फसलों, पेड़ पौधों, मछलियों, मकानों, स्मारकों आदि को भारी क्षति पहुंचा रही है दोस्तों। इससे क्या होता है कि हर एक चीज़ के लिए नुकसान होता है। इसमें क्या होता है? तेजाब, इसमें तेजाब जैसा मिला हुआ होता है। चलिए, अगला, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1928 में, ठीक। कब आया? 1928 में। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को लंदन में जॉन साइमन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था गठन? तो 8 नवंबर 1927, जब भारत आया उससे एक साल पहले, ठीक। किसके उसमें? तो जॉन साइमन के उसमें हुआ था, इसीलिए इसका नाम साइमन पड़ गया, ठीक। साइमन कमीशन पड़ गया, ठीक। तो याद रखेंगे दोस्तों। और देखिए, साइमन कमीशन की जांच की, मतलब गठन की जांच करने के लिए, सुधार करने के लिए 1919 में ये मतलब कि इसका गठन किया गया था, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कहाँ की गई? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ या फिर पटना में दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका लखनऊ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद इसका आयोजन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? देखिए, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की थी? तो 1936 में। याद कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पे इसकी जो सभा हुई थी सर्वप्रथम, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो लखनऊ में, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ में। चलिए, अगला है, हुइडले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो किस क्षेत्र में दिया था ये पुरस्कार दोस्तों? तो आपको बता दें, वन्य जीव संरक्षण में। किस लिए? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो कौन मुगल सेना में चिकित्सा का काम करता था? चिकित्सक था, डॉक्टर था दोस्तों। तो आपको बता दें कौन था? बर्नियर था। क्या नाम था इसका? फ्रांसवा बर्नियर, एक नाम का ये फ्रांसीसी यात्री था, ठीक। फ्रांसीसी यात्री था जो कि पेशे क्या था? चिकित्सक था दोस्तों, ठीक। तो ये किसके दरबार में रहता था? शाहजहां के। याद रखेंगे, किसके? शाहजहां के दरबार में चिकित्सा का काम करता था मेरे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो किसके रक्षण संबंधित दोस्तों? हरित ग्रह गैस या अम्लीय वर्षा या ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजातियों से दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन परत से। किससे? ओजोन परत से, ठीक। इसलिए देखिए, इसको याद रखेंगे, किससे? ओजोन परत से संबंधित है। और किस लिए इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा? क्योंकि इसका जो वो है, ठीक, ये इसका जो मीटिंग हुई थी वो मॉन्ट्रियल में हुई थी, कनाडा में पड़ता, ठीक, जिसमें 33 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक। आपको पता होगा, जो प्रथम हुआ था निवारण हेतु इसका
किया गया था वो 16 सितंबर 1987 को किया गया था, 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। आपको बता दें ओजोन में क्षति किससे होती है, CFC गैस है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जो कि कहाँ से निकलती है, AC से निकलती है, ठीक, आपके AC से निकलती है दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और ओजोन गैस जो किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, तो किसमें, समताप मंडल में, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है दामोदर नदी निकलती है, तो कहां से निकलती है दोस्तों, तिब्बत से, छोटा नागपुर से। तो इसका हम बता दें आपको कहां से निकलती है दोस्तों। ये देखिए दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी जो है वो कहाँ निकलती है दोस्तों, तो छोटा नागपुर के पहाड़ से। कहाँ से, छोटा नागपुर के पहाड़ से दोस्तों निकलती है। अब तिब्बत से कौन सी निकलती है दोस्तों, सतलज, सिंधु, ये नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जो है, सतलज है, सिंधु, ये आपके तिब्बत से निकलती है दोस्तों। मगर इसका सही ऑप्शन कौन सा है, दामोदर नदी घाटी का, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो आपको बता दें जो मगध की पहले राजधानी थी दोस्तों वो आपकी कौन सी थी। देखिए एक चीज और बता दें, जो मगध की स्थापना किसने की थी, हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था, ठीक। और उन्होंने इसकी राजधानी सबसे पहले क्या बनाई थी, तो राजगृह बनाया था, जिसको गृहराज भी बोलते हैं। इसके बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया। जब उदयन आए तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सी थी दोस्तों, तो राजगृह। और किसने बनाया था, अगर आता है तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने दोस्तों। तो यह भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो क्या है, तो क्या होते हैं वे, है ना, तो वे हैं क्या हैं, भार ह्रास मूलक या भार वृद्धि या भार सम मूलक या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बता दें क्या होते हैं, भार सम मूलक। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कान्हा, पेंच या मानस या सरिस्का दोस्तों। तो आपको बता दें इनमें से कौन सा होगा जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो कान्हा। कान्हा जो है वो 2 राज्यों में फैला, कहाँ कहाँ फैला दोस्तों, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तृत वर्णन है, ठीक। तो विस्तृत ये कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए अगला है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जात नहीं पूछती, आगामी दुनिया में कोई जात नहीं है। ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है दोस्तों, रामानंद, दादू, नानक या रामानुज का। तो किसका है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नानक जी का, ठीक। चलिए अगला है अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो कौन सा होता है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन का जाएगा हमारा क्षोभ मंडल दोस्तों। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ज्यादातर मौसमी घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल में होती है। और आपको ओजोन मंडल को हम देखिए, समताप मंडल को हम ओजोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ओजोन स्थित होती है ना, तो ये भी याद रख लेंगे। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी हो जाएगा, ठीक। अगला है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है, सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर, मतलब सुपीरियर झील, जो कि कहाँ है, तो USA और कनाडा के बीच में स्थित है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। चलिए अगला है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, विश्व जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि या तीव्र उच्च विकास या निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो ये आपको बताना है, न्यूनतम कौन सा है और अधिकतम कौन। जन घनत्व क्या होता है दोस्तों, 1000 वर्ग मीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, जन घनत्व बोलते हैं दोस्तों। वाराणसी, ललितपुर, गाजियाबाद, ललितपुर या फिर सोनभद्र, गाजियाबाद दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा ललितपुर और गाजियाबाद। देखिए ललितपुर की सबसे कम है, ठीक, न्यूनतम जनघनत्व है, और गाजियाबाद की सबसे ज़्यादा। तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के अंदर निवास करते दोस्तों। तो ये भी याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से, बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ की, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, तो गौतम बुद्ध नगर की दोस्तों। और सबसे कम कौन सी, श्रावस्ती की। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य जिला कौन सा अपना, तो श्रावस्ती सबसे ज़्यादा, तो गौतम बुद्ध नगर। अगर बात कर ले स्त्रियों की, फीमेल की, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, तो आपका कानपुर नगर हो जाएगा दोस्तों। और सबसे कम कहाँ की महिलाएं पढ़ी हैं, तो श्रावस्ती की। देखिए अगर महिलाओं की बात करेगा तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पुरुष की बात करेगा या पूरे दोनों की बात कर लेगा, तो अगर नहीं पूछता, किसी की बात नहीं करता है, यही पूछता है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, या इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, या जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या इनमें से सभी सही हैं दोस्तों। तो इसका हम सही आंसर बता दें आपको तो क्या हो जाएंगे, ये सभी चीजें क्या हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय, तो देखिए पंचायती राज विषय किसका है? तो हमने बताया था अनुसूची 7 में 3 विषय दिए गए हैं, 3 तरीके के विषय बताए गए हैं। किसमें? अनुसूची 7 में दोस्तों। केंद्र के संबंधित, ठीक, राज्य से संबंधित और समवर्ती यानी दोनों से संबंधित, ठीक। तो ये किसका विषय है? पंचायती राज मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें ये राज्य सूची का विषय है। देखिए पंचायती राज के बारे में राज्य जो चाहे वो कानून बना सकती है दोस्तों, इसीलिए ये क्या है, राज्य सूची का विषय है दोस्तों। चलिए अगला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको बता दें दोस्तों हमारे ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। 42वें संशोधन द्वारा ये हमारा जोड़ा गया था दोस्तों। किसमें? भाग 4 के ए में, ठीक। और किसमें? अनुच्छेद 51 का में, ठीक। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा? तो बता दें, अगर देखिए पहले राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। भारत का मुख्य न्यायाधीश उनके उस पर आसीन होगा। और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो हिदायत उल्लाह खां, ठीक। तो ये थे आपके कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। तो इन्होंने ही उसका पद संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से और उपरोक्त सभी से। तो आपको बता दें उपरोक्त सभी से, इसमें 7 क्रांतियों को मिला करके इंद्रधनुषी क्रांति बनाया गया था दोस्तों। चलिए अगला है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई है। तो ये क्या है, किसके द्वारा की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा, या राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, या राजीव गांधी के द्वारा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा, ठीक। जो रोलिंग प्लान, देखिए जब इनकी सरकार गिर गई थी, जनता सरकार आई थी, तो उन्होंने पंचवर्षीय को रोक करके रोलिंग प्लान लाने शुरू कर देते थे ना, एक वर्ष के। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। जिसको देखिए रोलिंग प्लान क्या बोलते हैं? अनवरत योजना, ठीक। आपने पता होगा कि अनवरत योजना इसको बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या होता है? त्रिआयाम, ठीक। त्रिआयाम द्वारा क्या बोलते हैं? जिसको त्रिमितीय बोलते हैं ना, 3D बोलते हैं आप लोग ना, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? तो उसको बोलते हैं होलोग्राफी, ठीक। होलोग्राफी आपने देखा होगा, उसमें 3D आकृति की होती है, उसमें आप लोग इधर उधर करते हैं तो उसका कलर चेंज होता रहता है ना, लोगो टाइप का, ठीक, वो चीज़ें। अगला, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है दोस्तों। तो किसकी लगाई जाती है? एल्यूमिनियम पेंट और लैंड चूर्ण, या पारे की परत, या फिर रजत मतलब कि चांदी की परत। तो क्या होगा दोस्तों, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रजत परत, है ना। देखिए आपने देखा होगा जो पानी की बोतल होती है ठंडा, जिसमें आप पानी रखते थे, ठंडा ही रहता है वो हमेशा, ठीक है। तो उसमें किसकी परत लगाते हैं? अंदर से चांदी की परत लगाई जाती है। किसकी? रजत की परत लगाई जाती है। तो ये क्या करता है? ये आप उसको ठंडा बनाए रखता है, ठीक। तो याद रखेंगे चांदी की परत लगाई जाती है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो लाल किसके कारण होता है दोस्तों? कैप्सिसिन, ठीक, या जेंथोफिल, या फिर लाइकोपिन। तो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक। जेंथोफिल के कारण क्या होता है? पीला होता है दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी दोस्तों, ठीक। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें, ठीक। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, इसलिए खट्टा होता है दोस्तों। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका पाया जाता है इमली में, ठीक। किस में पाया जाता है? इमली में क्या होता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक। अब देखिए हरा कशीस में क्या होता है? उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। हरा कशीस में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है मेरे दोस्तों? तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अधिकतर देखने को मिलता है आपको सूत्र, देखिए ये क्या होता है? जिप्सम जो होता है उसका, जिप्सम को देखिए CaSO4 इंटू 2H2O होता है दोस्तों। जब इसका हम पानी क्या करते हैं?
उड़ा के आधा कर देते हैं, मतलब इसका हम अगर हाफ H2O कर देते, यही का होता है हमारा पीओपी का बन जाता सूत्र। क्या हो जाता है पीओपी का सूत्र? CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O देखिए यहाँ पे 2 था, इसको हमने 1.5 गुना उड़ा दिया तो क्या हो गया हाफ H2O। यही हमारा क्या हो जाता है पीओपी का सूत्र हो जाता है दोस्तों। और ये पीओपी होता क्या है, देखिए आपका जब हाथ टूटता है, आप प्लास्टर चढ़वाए जाते हैं तो वो पीओपी का ही चढ़ाया जाता है, ठीक। और आपने देखा घर में क्या, घर को सजाते हैं तो दीवार में करते हैं पीओपी करते हैं, वो भी क्या होता है पीओपी होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स क्या है दोस्तों? एक समुद्री जंतु है, एक जलीय पौधा है, पौधे का एक रोग है या एक जड़ रहित पौधा है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है। और देखिए जो जल में पौधा उगाने की विधि क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं, ठीक। अगर जल में आप पौधे उगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और बता दें, जो समुद्र में रहने वाले जंतु क्या बोलते हैं? जूफाइट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? जूफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? जूफाइट हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ और कि अमरबेल एक क्या है? जड़ रहित पौधा है, ठीक। तो अमरबेल क्या है? जड़ रहित पौधा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कराता है? तो जेनेटिक्स जो करता है वो किसका अध्ययन कराता है मेरे दोस्तों? तो आपको बता दें किसका करता है? आनुवंशिकता और विचरण का। किसका करता है? आनुवंशिकता और विचरण का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है मेरे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मतलब सभी हो जाएंगे, जीन के सम्मिश्रण से या फिर क्रोमोसोम में बदलाव से या जीन के मिश्रण से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 134 नंबर। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। तो आपको बता दें, देखिए इथेन भी निकलती है, मीथेन भी निकलती है और नाइट्रोजन भी निकलती है दोस्तों, ठीक है। धान के खेतों से चारों निकलती है। और तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? हमारा डी नंबर दोस्तों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला है फसल लॉगिंग विधि क्या है? फसल लॉगिंग विधि क्या होता है? जो क्रॉप लॉगिंग मेथड क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी नंबर। फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण को क्या बोलते हैं? फसल लॉगिंग विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 136 नंबर। फल पकाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? देखिए जो फल को पकाता है दोस्तों वो कौन सा हार्मोन्स है? तो कौन सा है? एथिलीन। आपको पता होगा एथिलीन, C2H4 इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो यही क्या करता है दोस्तों? फलों को पकाता है, ठीक। एक चीज ये भी याद रख लेंगे, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? एथिलीन, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी भैया बहुत अच्छा। तो कपास को हम क्या बोलते हैं? काली मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी किसके लिए है दोस्तों? तो कपास की जो कपास के लिए जो बेहतरीन मिट्टी होती है उसको हम काली मिट्टी बोलते हैं दोस्तों। तो याद रख लेंगे काली मिट्टी, ठीक। बिल्कुल इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला है, देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके लिए 38 क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक। तो देखिए आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो कौन सा है जो आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों? एप्पल 1 या वेक्स 780 या IBM 1620 या IBS सिस्टम 360। तो कौन सा हो जाएगा मेरा दोस्तों? सही ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका? तो सी ऑप्शन, क्या? IBM 1620, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 38 क्वेश्चन आने थे, 38 क्वेश्चन हमने करा दिया। और इसमें आपको बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है कहाँ होता है? बोइंग में, तीव्र रेल के रूप में, ठीक, इंजन के रूप में, या फिर स्पेस शटल में, या फिर परमाणु भट्ठी में दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और देखिए अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे और प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए जैसे प्ले लिस्ट पे आप गए हमारे, तो दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। हिंदी का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और UPSI के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए बहुत सारे, और मूल विधि क्लास है यहाँ पर। और संपूर्ण हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संपूर्ण हिंदी, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर के एक संपूर्ण हिंदी आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।